सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी नगराज मीणा की जीत को लेकर खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि ये गहलोत सरकार के कामकाज की जीत है। लंबे वक्त तक धरियावद में कैंप करने वाले मंत्री चांदना ने कहा कि धरियावद की जनता से जो कड़ी से कड़ी मिलाने का काम उसने किया है वो उनके लिए काफी बेहतर वाला है। आप सुनाते हैं आपको कि क्या कुछ कहा और मंत्री अशोक चांदना ने। बात करें प्रदेश के उपचुनाव की, तो प्रदेश के उपचुनाव में खासकर धरियावद सीट पर कांग्रेस बड़ी लीड ले रही है। और खासकर धरियावद की अगर बात करें तो कांग्रेस ने ये मुकाबला, जब पिछला इलेक्शन हुआ था 2018 में, वहां करारी हार झेलनी पड़ी थी। इस वक्त हमारे साथ अशोक चांदना खेल मंत्री हैं। अशोक चांदना लगातार वहां कैंप कर रहे थे धरियावद में। सर, धरियावद में जो कांग्रेस जो लीड मिली है, किस तरह देखते हैं इस लीड को? देखिए, 24,000 से हारने के बाद में अभी तकरीबन मार्जिन 22,000 के आसपास पहुंच गया है। तो आप देखिए, मैं समझता हूं हम जब जनता में गए, हमने अपने काम गिनाए कि मुख्यमंत्री जी ने 3 साल में क्या काम किए, कोरोना काल में प्रदेश की जनता की कैसे सेवा करी, कैसा बजट माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए, और उसके ऊपर धरियावद क्षेत्र की, विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है उसने मोहर लगाई। मैं समझता हूँ कि 3 साल के कांग्रेस के कार्यकाल पर माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता के ऊपर जनता ने मोहर लगाई है। आपने चुनाव से पहले एक बात कही थी कि अगर बीजेपी इस चुनाव में आगे रहती है या चौथे नंबर पे नहीं आती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बड़ा बयान था, और अब कहीं ना कहीं आपका जो बयान था वो सटीक लग रहा है, क्योंकि वहां पर बड़ी लीड के साथ कांग्रेस जीतती रही। मेरा बयान तो गलत नहीं था। मैंने बयान दिया था कि अगर बीजेपी एक भी सीट जीत जाती है तो मैं संन्यास ले लूँगा। क्योंकि मेरा स्टेटमेंट से मतलब ये नहीं था कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ या बीजेपी की कोई बुराई करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन जमीन पर बीजेपी का क्या हाल है, एक घर में लड़ लड़ के इन्होंने अपनी पार्टी का क्या हाल कर दिया है, वो तीसरे और चौथे पर रहने से उसका आईना दिख रहा है। और वही आईना मैंने उस दिन मेरे स्टेटमेंट से बताया था। क्या बड़े एजेंडे, क्या चुनावी मुद्दे रहे? धरियावद लगातार आप कैंप कर रहे थे, गाँव में घूम रहे थे, क्या कोई विकास, बीजेपी के जो एमएलए थे जो दिवंगत हो गए, या कह सकते हैं विकास को लेकर इस बार जनता ने वोट दिया है, कड़ी से कड़ी मिलाने का प्रयास किया? जनता ने 3 साल के माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल पर जो उन्होंने गरीब को गणेश मानकर उनकी सेवा और उनकी पूजा अर्चना करी है, कोरोना काल में अपने प्रदेश के लोगों की जान बचाने का जो एक धार्मिक कार्य किया है, और एक शानदार बजट देकर प्रदेश की जनता को उन्होंने खुश किया है, उसके ऊपर ही जनता ने मोहर लगाया है। निश्चित तौर पे ये अशोक चांदना, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जनता ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गहलोत सरकार के कामकाज पर मुहर लगाई है और इस चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाई है। कैमरा पर्सन गिरधर चौधरी के साथ दशरथ शेखावत, जंटी न्यूज़, जयपुर।